नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। देश में पर्यटकों की पहली पसंद बना यूपी। सिर्फ 9 महीने में आए 47.6 करोड़ लोग, 14 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक। 72 साल में पहली बार राज्यसभा सभापति के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए सोनिया खड़गे ने नहीं किया साइन। 60 सांसदों के हस्ताक्षर से युक्त अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस राज्यसभा महासचिव को सौंपा गया है। दिल्ली में नहीं लागू हो पाएगी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली स्कीम, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया जोखिम भरा। पीएम मोदी कल 13 दिसंबर को संगम नगरी में करेंगे गंगा पूजन। विश्व को देंगे महाकुंभ का आमंत्रण, देंगे 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। साथ ही अखाड़ों के श्री महंतों, महामंडलेश्वरों के साथ महाकुंभ को लेकर होगा संवाद, जिसमें 13 अखाड़ों के 26 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीएम भजनलाल के काफिले का एक्सीडेंट, घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत, 4 पुलिस कर्मियों का चल रहा इलाज। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लगभग तय, दोनों सदन में विपक्ष एकजुट। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर ने वीएचपी के कार्यक्रम में कहा था कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों से चलेगा। यह कानून है, कानून निसंदेह बहुसंख्यकों के मुताबिक ही काम करता है। हालांकि जस्टिस शेखर ने मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि कई पत्नियां रखना, 3 तलाक और हलाला को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप यह कह सकते हैं कि पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है, तो ये इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के अलायंस के सवाल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, कोई इसे लेकर ख्याली पुलाव पका सकता है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया होता तो वो चुनाव जीते होते। आगे कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 13 साल से जीत रही है, हम अपने दम पर दिल्ली जीतने में सक्षम हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस, टूटेंगे 5 से 6 सांसद, गर्मा गई महाराष्ट्र से दिल्ली तक की राजनीति। बीजेपी की स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मोर्चेबंदी शुरू। दिल्ली में अब शराब पर सख्ती, खरीदने को दिखाना पड़ सकता है एक सबूत। 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब ना परोसे जाने का नियम अब सख्ती से लागू होगा। दिखाना पड़ सकता है अब आयु प्रमाण पत्र। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क ने रचा इतिहास, 400 अरब डॉलर हुई कुल संपत्ति। अजीत पवार परिवार संग शरद पवार से मिलने पहुंचे, प्रफुल्ल पटेल और भुजबल भी थे साथ। सनातन से हुआ ऐसा मोह कि इजराइल की यहूदी किन्नर प्रयागराज महाकुंभ में बनेगी अखाड़े की महन। सरकारी बैंकों की बुराई पर भड़की वित्त मंत्री, राहुल गांधी को दिखाया आईना, कहा याद करो यूपीए का वो दौर जब कुछ ही कॉरपोरेट समूहों को कर्ज मिलता था। इसके साथ अंधाधुंध लोन डिस्ट्रीब्यूशन ने ही सरकारी बैंकों की सेहत बिगाड़ दी थी। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के मेहनती कर्मयोगियों और उन नागरिकों का अपमान किया है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस विपक्ष के नेता को शासन के बारे में समझ को बढ़ाने में काम करे। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने कमला हैरिस की हार पर जताया दुख। मस्क बोले आप भी होंगे सत्ता से बाहर। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने शेख हसीना को लेकर किया बड़ा दावा। बांग्लादेश में रानी की तरह जाएंगी शेख हसीना, यूनुस एयरपोर्ट पर देंगे सलामी। हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेश ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए 12,000 जनरल कोच तैयार। महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें, बोले रेलवे ने निजीकरण का सवाल ही नहीं। उत्तर भारत में अगले 4 दिन शीतलहर का अलर्ट, हिमाचल में जमा देने वाली ठंड, कश्मीर में भी बढ़ी बर्फबारी। पीएम मोदी से मिली पूरी कपूर फैमिली, रणबीर कपूर बोले एक हफ्ते से सोच रहे थे आपको क्या बोलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपके परिवार का हूं, जो चाहे बोलिए। बेटी आलिया की शादी में भावुक हुए अनुराग कश्यप, फूट फूट कर रोए, शक्ल पे साफ झलक रही थी भावनाएं। दिलजीत दोसांझ ने मारी बाजी, विश्व की टॉप 50 एशियाई हस्तियों में हासिल किया पहला स्थान। प्रेगनेंसी की अफवाहों पर बोली सोनाक्षी सिन्हा, मैं बस मोटी हो गई हूं। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर। नजर सब पर।